जय हिंद स्टूडेंट्स, पहल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। ठीक है, ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ, इसका भी हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करके दिखाना है कि वे इन सब नंबरों का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना हम सीख चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में भी सीखा है, सेकंड में भी सीखा है, फर्स्ट में भी सीखा है। तो सेम उसी पैटर्न पे हम इनको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले सब लिखा हुआ है एक्स बाय जेड जेड एक्स। क्लियर, तो x बाय जेड जेड एक्स को हमने इस तरीके से लिख लिया, अलग अलग। देखिए x बाय लिखा था हमने, x बाय को मल्टीप्लाई में लिख लिया, बाय जेड लिखा था बाय जेड को भी मल्टीप्लाई में लिख लिया, और जेड एक्स को भी क्या लिखा है जेड, और बीच में क्या लगा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, x वाली वैल्यू को एक साइड लिख लिया, बाय वाली वैल्यू को एक साइड लिख लिया, जेड वाली वैल्यू को एक साइड लिख लिया। क्लियर, तो x और x देखिए बेस सेम में, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो देखिए बेस सेम है ना, और पावर कुछ नहीं हो रही, तो मैंने बताया ना जब किसी भी नंबर की पावर नहीं होती है तो उस पर 1 पावर होती है। ठीक है, तो x पर 1 है, बाय x पर भी 1 है, तो 2 हो गई, इस तरीके से देख रहे हो। ठीक है, और बाद में फिर 1 और 1 क्या हुआ, 2 x की पावर 2 बाय की पावर 2 जेड की पावर 2, और यही आपका आंसर है। ठीक, अगला सवाल सेकंड वाला देखिए, a है माइनस का a स्क्वायर a क्यूब। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का साइन मैंने लगा दिया है। अब देखिए इनके के कोफिशिएंट में कुछ नहीं है तो 1 मान लिया, इस पे भी 1 मान लिया, और इस पे भी क्या मान लिया, 1 मान लिया, और इस पर भी 1 मान लिया। ठीक है, आप ऊपर भी मान सकते हैं लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि 1 के मल्टीप्लाई, इसमें क्या है माइनस का था a, किसका था ये, माइनस का, इसलिए 1 मानना पड़ा। यहाँ पे देखिए प्लस में थे इसलिए हमने नहीं माने थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, तो कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई कर दिया 1, अब देखिए माइनस का है तो माइनस का 1 और मल्टीप्लाई 1। क्लियर, और ये हमने वेरिएबल्स ले लिए, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर हो गया, इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 1 ही आएगा। ठीक है, अब बेस से में पावर है का एडिशन हो जाएगा ना, एडिशन कर दिया हमने पावर का, तो आ गया 6। ध्यान रखना 6 एडिशन करने पे आया है, मल्टीप्लाई करने पे नहीं। वो दिख रहा होगा कि 3 का 2 में मल्टीप्लाई किया है, लेकिन एक्चुअली में मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। इन सब का हमने क्या किया है, पावर का एडिशन किया है, तब आया है 6। 3 का 2 में मल्टीप्लाई नहीं है। और ठीक है, बाद में फिर 1 का 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया माइनस का a की पावर 6। ऐसे ही फोर्थ वाले देखिए आप, a 2b 3c। क्लियर, लिखा हुआ है, a के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 1 तो होता ही है, हमने सारे कोएफिशिएंटों को साथ में लिख लिया 1 2 3 एंड 6, और वेरिएबल्स को अलग से लिख दिया। ठीक है, a लिखा, b था, c था, a b c को देखो मैंने अलग से लिख लिया है। क्लियर, ये 36 आ गया। अब मैंने वही किया, ए वाले वेरिएबल्स को मैंने साथ में लिख लिया, इससे क्या होगा, पावर को ऐड करना आसान हो जाएगा। तो देखिए बेस सेम है तो पावर एडिशन हो जाएगा ना, पावर कुछ नहीं है तो 1, पावर कुछ नहीं है तो 1, समझ में आ रहा है, और सी पावर कुछ नहीं है तो 1 होती है बस। तो देखिए पावर कुछ ऐड कर दिया हमने सभी को। क्लियर, 36 a स्क्वायर b स्क्वायर आपका आंसर आ गया, समझ में आ गया होगा। 5 वालों को देखिए, सेम टू सब इसी तरीके से हुआ है। अब देखिए ये माइनस का था ना, इसलिए हमने यहाँ पे 1 मान लिया, और इस पे भी क्या हो जाएगा, समझ में आ गया, ये भी माइनस का 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो गया, लिख दिया हमने। mm वाले एक साइड लिख लिए, देखिए 3m है, ये 2n है, और p अकेला है। p अकेला है तो इसकी तो पावर बनी रहेगी, n 2 है तो n + 1, और m 3 है तो 1 + 1 + 1। क्लियर, और आपका ये आंसर आ गया m3n² p, माइनस का m3n² p, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको सवाल समझ में आ गए होंगे और मल्टीप्लाई करना भी आपको आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।